अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मज़े में हूँ। तो अभी आई थी मैं कोंडवा मम्मी के यहाँ पर। तो मैं भाभी के साथ में आई बाहर चूड़ी लेने के लिए, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ गाँव, मेरी कज़न की एंगेजमेंट है। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत चूड़ी ले लेते हैं यहाँ से, अब जाने के टाइम में पहनने के लिए। और इंशाल्लाह देखते हैं वहाँ पे जाके मैं कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँगी। तो मैंने ये पसंद किए थे, तो ये मैचिंग हो जाएगी सब पर और अच्छा भी लगेगा। और यहाँ पे मैं भाभी को बता रही थी कि कितना हैवी वाला सेट है और बहुत महंगा था यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं दोपहर के टाइम पे हड़पसर से लातूर की तरफ। तो आगे अब्बू चल रहे हैं, पीछे मैं और मम्मी हैं। हम लोग हमेशा पूना स्टेशन से चलते हैं गांव की तरफ या कहीं पर भी जाना हो। हम लोग हड़पसर के स्टेशन पे पहली बार आए हैं और हमारा प्लेटफॉर्म था उस साइड में, क्योंकि हम लोग पहली बार आए थे। हमको यहाँ का कुछ भी आइडिया नहीं था कि कहाँ पर आएगी, जस्ट प्लेटफॉर्म पता था और हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट लग चुकी थी और हम लोग फटाफट भाग रहे थे। और हमारे पास हैवी बैग थे, उसकी वजह से हम लोग को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। ऑलरेडी अब्बू ने इतने हैवी बैग्स ले लिए थे हाथ में, और मेरे कंधे पे एक बैग था, मम्मी के हाथ में एक बैग था। मतलब ये जो स्टेप है उससे क्रॉस करके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था हम लोग के लिए। ऊपर से हमारी ट्रेन रुक चुकी थी, 5 मिनट बाकी था ऑलमोस्ट। इसी हैदराबाद हड़पसर ट्रेन है ये, तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि हम लोग को ऐसी लगा था कि हम लोग से ट्रेन मिस हो जाएगी। और भाई अभी तक आए नहीं थे, क्योंकि भाई बाइक पर आ रहे थे और हम लोग तीनों ओला करके आए थे। तो फिर हम लोग पहुँच गए। फिर पहुँचते ही दोपहर का टाइम था, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो हम लोग ने यहाँ पे वड़ा पाव ले ली थी, क्योंकि भाई आ चुके थे। और आते बरब मैंने और भाई ने पहले वड़ा पाव। A few hours later. 7 घंटे के बाद हम लोग हमें डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं फाइनली। रात का टाइम था और हम लोग पहुंच चुके हैं अच्छे से सेफली। तो बस अभी यहाँ पे रिक्शा का बहुत ज़्यादा मचान है, क्योंकि रिक्शा मिलती नहीं है जल्दी यहाँ से। The next morning. सुबह का टाइम है और नाश्ते में बना था सुशीला, जो गांव में हमेशा बनता है और बहुत अच्छा बनाते हैं मेरे मुमानी। तो वही सर्व करके दे रहे हम लोग को। और हम लोग का नाश्ता हो चुका था। फिर यहाँ पे अफवान बिल्ली के साथ में खेल रहा था, और मुझे एक्चुअली बिल्ली लोग से बहुत डर लगता है, बस दूर से प्यार करती हूँ मैं उनको, थोड़ा बहुत हाथ लगा लेती हूँ, बस इतना ही। ज़्यादा प्यार व्यार नहीं आता, डर लगता है। फिर 11 बजे का टाइम था, सब लोग तैयारी में थे, बिज़ी थे सब लोग। कोई लहसुन वगैरह छिल रहे थे, कोई Later that same evening. दूल्हे के बरी का सामान वगैरह पैक कर रहे थे हम लोग सब। उसके बाद बाहर आ गए, मैं और अलीशा आए हुए थे साथ में। मुझे चूड़ी लेना था और कुछ मम्मी के लिए भी चूड़ी लेना था, क्योंकि आने के टाइम पे मैंने सिर्फ हाथ में पहनने के लिए ली थी। फिर यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी मिलती है चूड़ी। ऑफकोर्स यहाँ पे सारा सामान बाहर से आता है हैदराबाद से, तो मुझे यहाँ की चूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये भाई लोग के लिए उन्होंने मंगवाए थे, तो मैंने उनके लिए भी सामान लिया। कुछ पैकिंग कैरी बैग कम पड़ गए थे, मैंने वो ले ली। और फिर हम लोग सारा सामान लेकर घर पर आ गए। तो फिर यहाँ पे खाला आ चुके थे उनके घर से, और हम लोग के लिए, बच्चे लोग के लिए सामान लेकर आए थे, मैंगो फ्रूटी वगैरह, कोक, सब कुछ लेकर आए थे। और ये बचपन वाले मैंगो थे जो 1-2 रुपए में मिलते हैं पहले। और 1 रुपए जो पेप्सी होती है वो भी लेकर आए थे मैंगो वाली, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे जो हाथ थे मेहंदी वाले थे, क्योंकि दुल्हन को मेहंदी मैं ही लगा रही, तो मतलब मेरी कज़न को मेहंदी पैरों में मैंने ही लगवाया है उसको। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने मैंगो पेप्सी और ये वाला मैंगो शेप में जो है वो आपने ट्राई किया है कभी। तो क्या है तो मुझे कमेंट करें। तो ऑलमोस्ट दुल्हन की मेहंदी हो चुकी है एक हाथ में, और ये है एक हाथ की चल रही है। तो हम लोग सब मिलकर लगा रहे थे, कोई बाहर से किसी को ऑर्डर नहीं दिए थे, क्योंकि माशाल्लाह सब लोग अच्छे निकालते हैं, और ये मैंने निकाली अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये डन हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग रात में आए थे भाभी के घर पे डिनर के लिए। तो उनकी तरफ से दावत थी हम लोग को, मुझे, मम्मी, अब्बू और खाला लोग। तो हम लोग आए थे, उनकी स्पेशल जो डिश थी खिचड़ा और जो खीर थी वो सब बनाए थे उन्होंने, माशाल्लाह बहुत अच्छे से बनाए थे। The next morning. और आज है एंगेजमेंट डे, तो पूरा मंडप उन्होंने घर के सामने ही लगवा दिए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे से लगाए थे। और यहाँ पे सब लोग थोड़ा बहुत काम भी करने लगे, चेयर्स वगैरह लगवा रहे हैं, घर की फैमिली है सब लोग। तो यहाँ पे मेरे नाना भी है, वो भी हेल्प करने लगे, अब्बू है, मामू लोग हैं, सब लोग थे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो बाहर लोग सब जेंट्स ही बैठेंगे, लेडीज़ तो सब घर पर ही होगी। और जो लास्ट में जो रस्म होती है बाद में से लेडीज़ बाहर आएगी, ऐसे कुछ था। और ये मेरे नाना हैं। अच्छा लगता है सारी फैमिली साथ में होती है, कुछ ना छोटे मोटे से फंक्शन होते हैं, मज़ा आता है। तो आज हम लोग को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा, क्योंकि सब लोग हैं।
और माशाल्लाह ये मेरी मेहंदी क्योंकि मैंने रात में निकाली थी। और ये फाइनली गाइस ये मैंने बनाया है मीठा, और मीठी सूजी है जो मैंने बनाई, 3 किलो की सूजी थी जो मैंने बनाई थी। और ये क्यूट से ट्विंस थे। और ये मेरा ड्रेस है, मैंने आपको नहीं दिखाया, आई एम सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं फुल ड्रेस की वीडियो बनाना भूल गई थी। और यहाँ पे फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह एंगेजमेंट हो रही है और एक दूसरे को रिंग उन लोग पहना रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे एक दूसरे के साथ में ये लोग। तो आप लोग दुआ करें इनकी जोड़ी हमेशा ऐसी सलामत रहे और हमेशा ये लोग खुश रहे। माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहे थे। और यहाँ पे मम्मी रस्म करते हुए, उन्होंने मम्मी ने भी इनको रिंग पहनाए थे। हम लोग की इसमें ये रस्म होती है, जो खाला लोग वगैरह होते हैं, चाची लोग, सब लोग रिंग पहनाते हैं दूल्हे को। तो यहाँ पे मम्मी रिंग पहनाने लगे हैं और थोड़ी बहुत जो रस्म है वो करने लगे हैं माशाल्लाह। और लातूर की फेमस बिरयानी है गाइस ये, तो बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, और मेरे हाथ का बना हुआ सूजी मीठा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से था। बिरयानी तो मेरी इतनी ज़्यादा फेवरेट है ना, बहुत ज़्यादा, तो यहाँ की तो बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है मेरी। ओके, तो हम लोग एक प्लेट में 3 जन बैठे थे, कज़न्स वगैरह साथ में। ऐसे मोमेंट्स को ना मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, जब हम साथ में होते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और अभी हम लोग हर चीज़ साथ में ही करेंगे, जब तक है हम लोग खाना साथ में खाएंगे, बैठेंगे साथ में, घूमेंगे साथ में, हर चीज़ हम लोग साथ में ही करेंगे सारे कज़न्स लोग मिलकर। तो बस इतना ही। फिर उसके बाद रात के टाइम पे यहाँ पे छोटी सी रस्म हो रही थी। ये दूल्हे के घर से आई थी पूरी का बॉक्स। तो एक रस्म होती है, मतलब जो सुहागन होते हैं, जो मैरिड होते हैं, उन लोग ये बॉक्स ओपन करते हैं। तो मुझे भी बोल रहे थे, बट मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, इसकी कुछ नॉलेज नहीं थी कि कैसे ओपन करते हैं, एग्जैक्ट क्या करते हैं। तो यहाँ पे पूरी गिनते हैं, जितनी भी पूरियाँ हैं सारे गिनना है। उन्होंने जितनी पूरी बोली है उतनी पूरी आई है नहीं, इतना पूरी गिनते हैं। उसके बाद अपने अपने दूल्हे का नाम लेकर वो रस्म कंप्लीट करते हैं। एक ब्लाउज़ पीस वगैरह देकर पूरी रस्म कंप्लीट हो जाती है। तो माशाल्लाह ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, तो मुझे भी उतना नहीं पता था ऐसे कुछ रस्म करते हैं। तो मुझे सब रस्म होने के बाद पता चला। और रस्म होने के बाद जो बैठे हुए साथ में 5 लोग जो जो बैठे थे रस्म के लिए, उनके उनके गोदी गोदी में, मतलब दुपट्टे के अंदर 2-2 पूरी दे देते हैं, जैसे ये खाला को दे रहे हैं। The next morning. सुबह के हो रहे नेक्स्ट डे के 11, तो हम लोग बैठे हुए थे। फिर खाला गए थे बाहर सामान लेने के लिए, भाजी तरकारी वगैरह। तो साथ में हम लोग के लिए लेकर आता है आइसक्रीम। तो बच्चे से लेकर बड़े सब लोग खा रहे थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली हम लोग जब भी गाँव आते हैं तो हम लोग आइसक्रीम वगैरह जो भी हम लोग खा ही लेते हैं, क्योंकि हमारा टाइम उसी में जाता है और हम लोग यही बस खाते रहते हैं। यहाँ पे मम्मी बैठे, खाला लोग भी बैठे, सब लोग आइसक्रीम खा रहे थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो ये रही सना, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है मैंगो वाला फ्लेवर। तो खाला ने सारे फ्लेवर लेकर आए थे, आप जिसको जो चाहिए वो ले ले। मेरी खाला ना बहुत ज़्यादा स्वीट है। उसके बाद यहाँ पे आंटी आ गए थे, जो एक टोकरी में बहुत सारा सामान लेकर आए थे। एक्सेसरीज़ वाला ईयरिंग्स थे, पायल थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो क्लिप्स वगैरह थे, क्लचर थे। तो मैंने बस सोचा कि कुछ ले लेते इनसे। तो वो वैसे तो बात करने में बहुत अच्छे थे, और मैं इनसे मराठी में बात करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे मराठी वैसे भी आती नहीं है, समझ में आती है लेकिन बोलने नहीं आती। आप लोग देख लेना कि मेरी मराठी कैसी है। ओके। इतनी सी छोटी सी टोकरी में उन्होंने इतना सारा सामान लेकर अपने सर पे, पूरी मतलब पूरी जो गली वगैरह होती है, सब कुछ हर जगह पे वो घूमते हैं, सामान बेचते हैं अपना, और छोटी मोटी चीज़ें सेल हो जाती। व्लॉग में डालना, सना के आंख पे सरडा गिर गया था, इससे मेरा व्लॉग पूरा गिर गया। हिला मत। सर डाला प्यारी रे। हाँ? कितने की है ये? किती लाई थी? हाँ, नाही लई महाग आहे, केवढा देव माय लई महाग आहे। ठेव का किती महिना बोलले? केवढा देव कमी करा की, किती बोलते किती तू बोल मत। करणे और नहीं क्या, एक ही से दोन आहे दाखवा की अजून नाही। असलीच गेला ते लई करून पुरी हा, लई छान आहे हो। ही कितीला? सेमीच आहे 20 रुपयाला 20, 10 चांगली ती है ना रे, इसीलिए बोल रही गाडी कुत्र लागली तुम्हाला हूँ। आती देख पहन के देख। बैठो 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 नको नको इन लोग नहीं पहनते सब, नवरी आहे म्हणून ते छान लागलेलं आहे तुझे पाय। दोन घेतात 50-50 ला द्या. हा 50. असते
अजून इकडे काय मध्ये आणि इकडे इकडे नाही नाही पकड ग मला कशाला देते हेड बाई चांगलीच लागली. तुला लई की कानात किती आदर वाटला वाटला का नाही तोंड चांगलं वाटला Later that same 2 इयररिंग्स और 2 पैर की पट्टी लिए हैं मुझे और एक कज़न के लिए जिसकी एंगेजमेंट हो चुकी है उसके लिए। और यहाँ पे हम लोग निकले इवनिंग के टाइम पे बाहर दरगाह है, हम लोग सोचे वहाँ पे जाएंगे और छोटा सा गार्डन है, हम लोग वहाँ पे बैठ कर आएंगे। फैमिली पीछे थी और हम लोग आगे। तो बस ये जो इमली जो होती है स्टार्टिंग जो उसके फूल होते हैं मैं वो ले रही हूँ क्योंकि बच्चे लोग बोलते हैं कि उसको भी दीदी खाते हैं, तो मैं बस वही ले रही थी यहाँ पे। तो बच्चे लोग बोल रहे थे इसको खा के देखना कि खट्टी खट्टा टेस्ट आता है, तो एक्चुअल में इसका सच में खट्टा टेस्ट आ रहा था, तो मुझे भी अच्छा लगा इसका टेस्ट। और ये मैंने इतने निकाली थी, ये फूल लगते बाद में से इमली बनती है। और रोड पे देख रहे हो आप लोग लेफ्ट और राइट में पूरे और हम लोग जा रहे हैं अच्छा लग रहा है। सब। तो ये रेशमा है जिसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और ये अलीशा है और पीछे 2 कार्टून दिख रहे क्या? अबे सना दिख रहे क्या? और बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप थी जिसकी वजह से आंखें बिल्कुल भी सूरज की तरफ देख नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा धूप थी। और उसके बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके। इवनिंग के टाइम पे इतनी ज़्यादा धूप थी तो सोचो दोपहर के टाइम पे कितनी धूप होगी। तो हम लोग दरगाह वगैरह गए, फिर उसके बाद हम लोग एक गार्डन में आ गए थे, बैठे हुए थे यहाँ पे आकर। और हम लोग सबसे पहले हम लोग कज़न्स लोग ही थे आगे, बाकी तो अब्बू मम्मी खाला लोग तो पीछे ही थे। तो हम लोग ही आए थे क्योंकि हम लोग को एंजॉय करने देते नहीं है घर वाले, इसीलिए हम लोग भागकर पहले ही आगे आगे। मज़ा आता है कज़न्स लोग के साथ में एंजॉय करने के लिए। और जब भी फैमिली आती है तो दरगाह वगैरह यहाँ पे जाते ही है, तो अच्छा लगता है। यहाँ पर आते हैं, घूमते फिरते हैं, इमली वगैरह तोड़ते हैं, आम लेते हैं, कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे आकर एंजॉय करके चले जाते हैं घर पे। और ये बहुत खूबसूरत था, ये भी था पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लावर थे, बहुत ग्रास था, बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा ग्रीन ग्रीन लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था और इतना ज़्यादा सुकून था। और कोई ज़्यादा फैमिली नहीं थी वहाँ पे क्योंकि आई थिंक एक फैमिली थी वहाँ पे, बट हम लोग आए थे सेकंड फैमिली में, ज़्यादा लोग नहीं थे, शायद हम लोग जल्दी आ गए इसीलिए। और फाइनली यहाँ पे फैमिली आ चुके हैं, मतलब अब्बू ने एक गाइड को लेकर आए थे बताने के लिए कि मतलब यहाँ पे क्या क्या है। इतने सारे लोग आए हुए हम लोग और सब लोग पोज दे के बैठे थे फ़ोटोज़ वगैरह निकालने के लिए। खाला लोग बैठे हुए थे, मम्मी अब्बू। फिर हम लोग ने सोचे कि चलो हम लोग घूमते हैं, तो फिर यहाँ पे हम लोग कज़न सब घूमने लगे हैं। आपको मैं गार्डन को छोटा सा टूर देती हूँ। तो ये इस तरीके से था, फूल बहुत प्यारे लग रहे थे, इवनिंग का टाइम था तो ये तो फूल एकदम मुरझा गए हुए थे। और यहाँ पे फैमिली बैठे हुए हैं, फैमिली साइड में थी तो हम लोग को तो उतना पता नहीं। और ना मैंगो के ना बहुत ज़्यादा वाले झाड़ थे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वाले झाड़ थे और इतने सारे मैंगो लगे हुए थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मैंगो लगे हुए थे। और ये मेन इसका जो इंटरेस्ट है यहाँ से मेन है। एक्चुअल में हम लोग यहाँ से नहीं, हम लोग बैक साइड से आए इसके, क्योंकि हम लोग दरगाह गए थे, फिर वहाँ से वो नज़दीक होता है इसलिए हम लोग वहाँ से पीछे से आए, आगे की तरफ से तो नहीं आए हम लोग। तो वो मेन इंटरेस्ट था जो मैंने आपको बताया। और छोटे छोटे ना फल थे, पता नहीं कौन से वाले फल थे। और हम लोग ने यहाँ साथ में कुरकुरे चिप्स वगैरह लेकर आए थे और इतना खाने के बाद थोड़ी बहुत मस्ती किए, बच्चे लोग ने भी मस्ती किए। और यहाँ पे मैं रील्स वगैरह रिकॉर्ड की और सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए। उसके बाद बहुत सारी मस्ती हो गई, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने में बहुत मज़ा आता है। फिर यहाँ पे मैं रील्स बनाने लगी थी और ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा हंसा रहे थे। और मैं आगे की तरफ आकर मैं आपको उस साइड लेकर जाती हूँ जहाँ पर हम लोग बचपन में जैसे साड़ी वगैरह होती थी ना, उसके झूले वगैरह ऐसे ना दरख्त को बांध के ना खेलते थे। तो हम लोग बचपन में ऐसे करते थे, पता नहीं आप लोग करते हैं या नहीं। अगर आप लोग करते तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं अगर आप लोगों ने किया होगा तो। तो यहाँ पे मैं अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ पे भी बहुत सारे मैंगो के लगे हुए थे और अलग अलग टाइप के ट्रीज थी, बहुत प्यारा लग रहा था। और बहुत सारे यहाँ पे वो रस्सी से बने हुए थे, साड़ी से मतलब, तो झूले थे। तो मैं बैठ गई थी इसमें, माशाल्लाह बहुत बहुत हैप्पी फील हो रहा था इसमें। और सबसे पहले मैं बैठी।
लोग सारी कज़न्स लोग ने मिलके बहुत ज़्यादा झूला एंजॉय किए और बहुत मस्ती किए। उसके बाद बच्चे लोग यहाँ पे दोनों भी एक दूसरे को परेशान कर रहे थे और रेशमा मुझे ये बोल रही थी कि लास्ट में वो आम ज़रूर लेकर जाएगी क्योंकि उसका आम तोड़ने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चढ़ चुका था। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सारे आम के दरख्त थे, बहुत प्यारे हाइट में एकदम कम थे, बहुत छोटे छोटे थे हाइट में। आप लोग इजीली हाथ से तोड़ कर ले सकते हो, इतने कम हाइट में थे। और ये हम लोग जा रहे हैं मेन एंट्रेंस से और कुछ फैमिलीज अब भी आ रही थी जब हम लोग जा रहे थे। क्यूट सा बेबी था ये। और यहाँ पे बच्चे लोग आम तोड़ने के लिए भाग रहे थे और मेरा अब्बू मना कर रहे थे कि मत लो, कोई चिल्लाएगा, क्योंकि गाइड साथ में ही था, उसने तो बोला कि ले लो। और मुझे इतना प्यारे लग रहे थे ना, छोटे छोटे आम थे और बहुत ज़्यादा आम थे, बहुत सारे वाले आम थे, हर एक पेड़ पे ना आम लगे हुए थे। मैंने कभी ऐसे इतने क्लोज़ आम को नहीं देखा है, तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इतने क्लोज़ आम को, वो भी लगते हुए डायरेक्टली। तो तोड़ के खाने का मज़ा ही कुछ और है। और इतने सारे आम तो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ डायरेक्टली ट्री पे जो लगे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। और यहाँ पे बच्चे लोग ले रहे हैं भी, कुछ तोड़ के ले रहे, कुछ नीचे गिरे हुए थे वो ले रहे थे। और यहाँ पे रेशमा ने फाइनली ले ली है। कुछ आम पककर ज़्यादा नीचे गिर गए थे और कुछ आम ऊपर थे, और जो ऊपर जो थे उसकी चटनी बनाकर खाने में बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मम्मी फ़ोटोज़ वगैरह निकालने के लिए खड़े हुए थे और एक बहुत प्यारा सा व्यू इवनिंग का। और उसके बाद हम लोग घर पर आए, फिर घर पर आने पर फिर बैठा, फिर पेप्सी चालू है। मतलब हम लोग का पूरा जो मतलब नानी के पास जब हम लोग होते हैं, पूरा शेड्यूल जो हमारा होता है, पूरा टाइम हम लोग का सिर्फ पेप्सी, कुरकुरे, चिप्स, कॉर्नेटो, पेप्सी, मतलब हम लोग कोई चीज़ नहीं छोड़ते, जो मिलता है हम लोग वो खा लेते हैं। फिर रात में मम्मी ने बनाए थे चावल की खीर, बहुत टेस्टी बनाए थे, तो हम लोग ने वो खाए। खीर खाने के बाद भी फिर हम लोग पेप्सी पीने लगे हैं। ओके, तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। और बस छोटा सा व्लॉग था, आप लोग मेरे व्लॉग को शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कि गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखें।